हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE मिशन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पेपर 1 बेटा आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमें 40 मार्क्स का दिया गया है। पेपर का पैटर्न भी यहाँ बता दिया गया है। तो पहले हमारे पास कुछ 8 क्वेश्चन MCQ हैं, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। एक अर्धगोलाकार हेमिस्फेयर गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 cm से 8 cm हो जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का सरफेस एरिया का हमें रेशो बताना है। तो हमारे को रेडियस, जो बड़ी रेडियस है उसको हम कैपिटल R बोल देते हैं, 8 cm है, स्मॉल r इज़ 4 cm। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2πr²। तो इनका, क्योंकि पहले छोटी रेडियस दी गई है तो पहले ऊपर हमने छोटा ही सरफेस एरिया लिखा, 2πr² डिवाइडेड बाय 2π कैपिटल R²। 2π से 2π कट गया बेटा, r आपके पास है 4, कैपिटल R इज़ 8, तो ये बन गया 16/64। रेशो इज़ 1:4। सेकेंड क्वेश्चन, ओ वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, एंगल OAB इज़ 40। अगर ये 40 है तो आपको पता है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं OA और OB, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। लिख लेते हैं इसे, इसको हमने x बोल दिया और इसको y बोल दिया। हमें ये एंगल चाहिए, तो अगर y निकल गया तो y का आधा ये एंगल होगा, आपको पता है ना। x 40 है तो y कितना हो गया, 180 के तीनों हैं, 180 में से 40 ये वाला और 40 ये वाला माइनस कर देंगे, दैट मीन्स y इज़ 100 एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल विच इज़ ACB इज़ 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री। क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने हुए कोण का दुगना होता है अगर एक ही चाप से बने होते हैं। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -5 कितने लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा? तो ये बहुत सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो सकता है। आंसर इज D। एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक बिंदु जिसका भुज एब्सिसा हमें माइनस में दिया गया है और ऑर्डिनेट प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखिए आपको पता ही है, ये पहला प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस। तो हमारा आंसर माइनस प्लस में हमें चाहिए, आंसर इज B। ओ वृत्त का केंद्र है तो x का वैल्यू बताइए। x आप देख रहे हो इस तरफ बन रहा है ना, तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, है ना, अपोजिट हिस्से में बना कोण पता चल जाए, तो उसका आधा x होगा। तो ये पूरा मिला के कितना है, 360 डिग्री। इसको अगर y बोल दिया तो y + 138 इज़ 360। इसको माइनस करेंगे, 222 आ गया। अब x कितना हो गया, 222/2 यानी कि 111। सेवन्थ क्वेश्चन, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो फॉर्मूला इज √3/4 A², जो कि आपको याद रखना है। a की वैल्यू 4 है यहाँ पे, सॉल्व करके आंसर इज 4√3² cm। अभिकथन, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। यूक्लिड के पहले सिद्धांत के अनुसार जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं वे एक दूसरे के भी बराबर होती हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY, यानी कि PQ XY के भी बराबर है और AB के भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, यानी कि दोनों चीज़ें हमारे को सही दे रखी हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन A है। पार्ट B, इसका सेक्शन B अब हम सॉल्व करेंगे। AOB वृत्त का व्यास है ना, तो व्यास है, इसका मतलब ये एंगल कितना है, 180 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा अपोजिट 90 डिग्री का। इसका, क्योंकि अर्धवृत्त का बना कोण समकोण होता है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री का हो गया। आप रीज़न भी दे सकते हैं। यदि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 इसका एक हल है तो b का वैल्यू बताइए। पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे ध्यान से। अब x की जगह हमें 1 रखना है, y की जगह -2 रखना है। दिस इज़ 4 और माइनस माइनस प्लस बन गया +6, p इज इक्वल टू 10 आंसर।
11th क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 8 cm है। व्यास यानी कि डायमीटर हमें 8 दे रखा है, रेडियस हो गई 4 cm और वॉल्यूम दिया गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालना है इसकी हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के नीचे 48 लिख देंगे, 22/7। आर की जगह हम 4 गुणा 4 लिखेंगे। एच निकालना है अब हमें। तो ये हो गया 48 के साथ 3 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा बेटा, और नीचे क्या क्या जाएगा 22 गुणा 4 गुणा 4। अब देखिए 4 गुणा 4 16, 16 से 48 काट दिया 3 पे, अब कुछ भी नहीं कट पाएगा। आंसर इज 63/22 cm। तो पार्ट सी है ये, जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 cm है। आइसोसेलेस आपको ट्रायंगल दिया गया है जिसका पेरीमीटर 32 cm है। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, दो साइड्स इक्वल हैं इसकी। तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, और तीसरी साइड को y मान लिया। इस तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो आपको 32 मिलेगा, और बराबर भुजा का आधार से अनुपात यानी कि x/y आपको 3:2 दिया गया है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x/3 है ना। पेरीमीटर कितना है 32। पेरीमीटर का क्या मतलब है x जमा x जमा y, तीनों भुजाओं का योग 32 है। y की जगह भी हम ये वाली वैल्यू रख देंगे x में जो दी गई है। अब आप इसका 3 एलसीएम निकालोगे, इससे गुणा हो जाएगा 6x जमा 2x/3 बराबर 32। इसके बाद ये बन गया 8x और 3 ऊपर जाके गुणा हो गया उधर, यानी कि x बराबर 32 × 3 और 8 से डिवाइड कर देंगे। इट इज़ इक्वल टू 12 cm। तो y कितना आ गया, y है 2x/3 यानी कि 2 × 12/3। y की वैल्यू आ गई 8 cm। तो अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई 12 12 8। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ये आपको पता ही है फॉर्मूला एरिया का, हीरोन्स फार्मूला 16 16 घटा 12 16 घटा 12 और 16 घटा 8। फैक्टर कर देंगे यहीं पर, 16 को 2 गुणा 8, 4 गुणा 4 और 8 को भी ऐसे ही लिख दिया। 2 8 में से 1 8 बाहर आ गया, 2 4 में से 1 4 बाहर आ गया, अंदर रह गया वर्गमूल 2 खाली। फाइनल आंसर इज 32√2 स्क्वायर cm। यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात यानी कि V1/V2 इज़ 1/4 एंड R1/R2 इज़ 4/5, तो हमें H1/H2 निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और नीचे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। हमने दोनों शंकुओं को R1 H1 और V1 माना है ना, डायमेंशंस उनकी। अब ये देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1/R2 आपको दे रखा है 4/5, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, और H1/H2 ऐसे ही लिख दिया। इधर V1/V2 भी हमें पता है, ये 1/4 है तो इसको 1/4 लिख दिया। अब मुझे तो खाली ये चाहिए, तो ये जो चीज़ है इधर ये दूसरी तरफ ले जानी पड़ेगी। तो 25 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करोगे 25 आएगा ना, और ये 16, तो 25 ऊपर चला गया, 16 कुछ भी कट नहीं रहा है। सो H1/H2 इज़ 25/64। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार सीख भी चुके होंगे। एक सर्कल है बेटा, सेंटर पे एंगल बन रहा है इसका, एक चाप ABC आप नाम लिख लेंगे और सेंटर का नाम O है। अब ये चाप AB जो है सेंटर पे O के साथ एंगल बना रही है और बाकी हिस्से में C के साथ एंगल बना रही है ACB। तो मुझे प्रूव करना है एंगल AOB इज़ डबल ऑफ एंगल ACB। इन सारे एंगल्स का हमने अपने AC गोइंग के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर दी, 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5। एंगल का साइन डालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें दिया क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। प्रूफ क्या करना है, केंद्र पर बना कोण यानी कि AOB दुगना है ACB के। अब AOB को मैंने आप देख रहे हो 2 हिस्सों में बांट दिया, 4 जमा 5।
तो मुझे प्रूव करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ डबल ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे सी और ओ को मिलाया। प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ सी में एंगल 1 बराबर एंगल 2, जो कि हम MCQ में भी कर चुके हैं। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ये ओ सी और ओ ए बराबर है और बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। और साथ ही 1 प्लस 2 को अगर जोड़ लें 1 और 2 को तो वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है त्रिभुज का। तो एक्सटीरियर एंगल अपने दो इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। 1 प्लस 2 इज़ एंगल 4। तो हमें 2 और 1 हम लिख चुके हैं बराबर हैं, तो 2 की जगह भी हम क्या लिख देंगे, एंगल 1। अब ये कितने एंगल 1 हो गए, 1 प्लस 1 एंगल 2। 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। और बेटा यहाँ पे हमें लिखना है, हमने ज्वाइन किया है CO को। अब देखो यहाँ तक हम कर चुके, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह अगर इस साइड आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, दोनों को जोड़ लेंगे आप। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इज 4 प्लस 5। 2 कॉमन निकाल लिया और यही हमें प्रूव करना था। 1 प्लस 3 को मिला के हमारा क्या बन जाता है, ACB, जो कि हमने ऊपर लिखा भी है। और 4 और 5 को मिला के हमें बन जाएगा AOB। हैंस द रिजल्ट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है। एक हमें इक्वेशन दी गई है जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो वेरी इजी, 3x प्लस 2y माइनस 18 हो जाएगा इधर आके और इक्वल टू 0। व्हाट इज़ A नाउ, 3, B 2 एंड C इज़ माइनस 18। अब वो कह रहा है ये दो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, बताइए इस समीकरण के हल है या नहीं। तो x की जगह हम 4 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे। अगर ये भी पूरा 0 बन जाता है दैट मीन्स इट इज़ ए सॉल्यूशन। तो ये है सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट आप अपने आप रख के चेक कीजिए। उसके बाद हमारा सेक्शन D है। AC और BD एक वृत्त की जीवाएँ हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। सिद्ध कीजिए AC और BD व्यास हैं, डायमीटर हैं। एक सर्कल बना लिया, इस तरीके से AC और BD को ज्वाइन कर दिया। अब आप देख रहे हो AC और BD, उसने बोला कि ये दोनों काट रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, इन सबको मिलाने पर एक चतुर्भुज के विकर्ण है ना। अब अगर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसकी थ्योरम हम सीख चुके हैं, रिजल्ट हम सीख चुके हैं। तो ABCD एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना। अब पैरेललोग्राम में इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, A बराबर C और B बराबर D। आल्सो हमें ये भी दिख रहा है कि ये एक वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज है, तो ये एक साइक्लिक चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स 180 के हैं। MCQ में एक क्वेश्चन हमने किया भी है ऐसा, यानी कि A और C मिला के 180 के हैं और जबकि आपस में बराबर के हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने के, 90-90 के। ऐसे B और D भी 90 के हो गए। ये चारों एंगल 90 के होने का क्या मतलब है कि ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है। और क्योंकि ये एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है एक वृत्त में, तो ये क्या है, अर्धवृत्त है ना। अर्धवृत्त का ही बना कोण अगर हम 90 डिग्री का प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब BD भी इसका एक डायमीटर है और AC भी एक डायमीटर है। तो ऐसे हमारा पूरा रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजिका दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। 6,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का खर्चा है, तो बताइए 8 महीने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये देखूँगी कि कितनी जगह घेरी है उसने, और कितनी जगह घेरी है के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो S निकाल लेंगे पहले, सेमी पैरामीटर, तीनों को जमा करके 2 से भाग, 210। एरिया निकाल लोगे आप। सारी कैलकुलेशन आप अपने आप ध्यान से समझेंगे।
210 को हमने लिख लिया 7 गुणा 3 गुणा 10, ये बन गया 80, ये 70 और ये 60। अब 80 को लिख लिया 8 गुणा 10, 70 को लिख लिया 7 गुणा 10, 60 को लिख लिया 6 गुणा 10। अब देखो क्या होगा बेटा, अब आपके पास आप देख रहे हो 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 में से 2 10 बाहर निकल आएंगे, है ना। अब देखो जो और 2 बार 7 आ रहा है, यानी कि 1 7 भी बाहर आ गया। जो हटा दिए हमने उनको काट देते हैं। अब रह क्या किया अंदर, 3 8 और 6। 8 को लिख लिया 4 गुणा 2 और 6 को भी लिख लिया 3 गुणा 2। अब 3 भी मेरे पास 2 बार आ रहा है तो 3 बाहर निकल गया, 2 भी 2 बार आ रहा है, 2 बाहर निकल गया, और √4 इज़ 2, है ना। तो ये सारा कुछ गुणा करके आपको मिल गया 8400 मीटर स्क्वायर। अब 1 साल का खर्चा है, देना पड़ता है 6000, तो 8 महीने का खर्चा कितना होगा, 12 महीने का 6000 है, तो 8 महीने का उसका आधा। मेंटली भी आप कर सकते हैं, 4000 देना पड़ेगा इसका मतलब। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ये 4000, हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 8400, तो 8400 को हम 4000 से गुणा कर देंगे। आंसर इज 3 करोड़ 36 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस स्टडी है एक हमारे पास, जिसमें एक ग्राफ पर 3 पोजीशंस दिखा रखी हैं A B C। पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। दिस इज़ 3 2 4 3 एंड ये -4 0। अब पहला क्वेश्चन है A के निर्देशांक बताइए, तो हमने बता दिए 3 2। वह कौन सा बिंदु है जिसका कोटि 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो वो B है। और तीसरा y अक्ष को दर्पण मान लें, है ना, मिरर मान लें, तो हमें C की इमेज चाहिए इधर, तो C की इमेज इधर आएगी बेटा, तो क्या बन जाएगी -4 -3। और इसके ऑप्शन में है अगर x को आप मिरर मान लें तो A की इमेज बताइए, तो A की इमेज इधर जाके क्या बन जाएगी 3 एंड -2। दैट्स ऑल बेटा, पेपर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। खूब प्रैक्टिस कीजिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।